हेलो एंड वेलकम ऑल। सबसे पहले तो तुम लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। तो बात करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। द टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ऐसा तुम लोग ने देखा है कि इंडिया में कुछ स्टेट जो हैं वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छी है, वहां पे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी इनकम होती है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि तुम्हारा महाराष्ट्र, गुजरात, जहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन्वॉल्व होने की वजह से वहां अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है। या फिर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे लिटरेसी लेवल बहुत हाई है, जैसे कि तुम्हारा केरल। तो ये सब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनके एक्टिविटी से रिलेटेड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एस्टेब्लिशमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज है जो एक्टिविटी से रिलेटेड फैसिलिटीज और हमारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, ठीक, जिससे कि रिलेटेड एक्टिविटी का इन्हांसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। अब बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे। अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे बातें आएंगी जैसे कि फैसिलिटेट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की फंक्शनिंग को इन्हांस करना, फैसिलिटी मिलना। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जब कभी भी इरिगेशन से रिलेटेड फैसिलिटी की बात करें, क्रॉपिंग से रिलेटेड फैसिलिटी की बात करें, सीडिंग से रिलेटेड फैसिलिटी की बात करें, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड फैसिलिटी की बात करें, तो वो क्या है? ये सारी बातें हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को फैसिलिटी के रूप में मिल जाएं तो एक्टिविटी एनहांस होगी। वहां पे हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी, जहां पे की ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्रिएट होगा और अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दोनों होना जरूरी है, कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। सपोज कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अगर हम ये सोचेंगे नहीं भाई हमारा केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही काफी है, ऐसा नहीं है। अगर आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप है तो वहां साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना जरूरी है, क्योंकि आपके एम्प्लॉय की हेल्थ और आपके एम्प्लॉय को एडुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हाउसिंग हमारा बेसिक नीड में आता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो भाई हमारा हेल्थ वहां पे उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे अगर हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड है तो वहीं पे हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को, प्रोडक्शन जो हुआ उसको सप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा नीड है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, ओके। अगर बात करें कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिलेगी? हमारा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हमारी एक्टिविटी क्रिएट होगी, एक्टिविटी क्रिएट होगी तो वहां जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा तो सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तो वहां पे हम डिमांड करेंगे, तो इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। तो जब कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, वहां पे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरेट होती है, ठीक। फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग, बात कर लो तुम लोग आईटी सेक्टर की, बीपीओ सेक्टर की, केपीओ सेक्टर की, कॉल सेंटर की, वो सब एक्टिविटी कुछ ही स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर और भी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो तो हमारी आउटसोर्सिंग की एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अभी तक इसको साथ साथ नहीं लिख रहे थे तो इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। हेल्थ, देखने में वर्ड तो बहुत छोटा है बट ये टॉपिक बहुत वाइड है। हेल्थ एक ऐसी पोजीशन है जिसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि हम फिजिकली तो बहुत सही हैं, हमें कोई डिजीज नहीं है, हम बीमार नहीं है। नहीं,
हमारा मेंटल स्टेटस साउंड होना चाहिए। हम जो कोई भी काम कर रहे हैं वो काम करने में एनर्जी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हमारा हेल्थ में आता है। तो हेल्थ की मीनिंग को हम लोग WHO के अकॉर्डिंग देखते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, है ना। खाली डिजीज का एब्सेंस है, उसकी इन्फॉर्मिटी होना ही नहीं, केवल हमारा हेल्दी बॉडी नहीं है। हेल्दी बॉडी होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना भी साथ साथ में जरूरी है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस, जो हेल्थ सर्विस है उसकी इक्वलिटी से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हो सकता है रूरल एरिया में जो फैसिलिटी मिल रही हो वो बहुत अच्छी नहीं हो, जो टाउन एरिया में मिल रही हो वो फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं हो जो कि बिग सिटीज में मिलती है। पुअर सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो बहुत अच्छा बिल्डअप नहीं है, और कहीं ना कहीं सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है बहुत सारे डिजीजेस को क्रिएट करती हैं, जनरेट करती हैं, बर्थ देती हैं। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर के अगर हम हेल्थ सेक्टर में रोल की बात देखें तो भाई हमारे पास जो है नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स तो ज्यादा हो गए, है ना, नंबर ऑफ हॉस्पिटल ज्यादा हो गए, बट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, है ना, कोई ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ज्यादा हुए। ठीक क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी कॉस्ट आती है आपके हेल्थ फैसिलिटी के लिए वो बहुत हाई है, हर किसी के अप्रोच की बात नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये अभी इंडिया में इसकी डेफिशिएंसी है। माल न्यूट्रिशन बच्चों में बहुत देखी जाती है ड्यू टू पुअरनेस, और इंडियन वुमेन में बहुत पाई जाती है माल न्यूट्रिशन। कहीं ना कहीं हमारी जो डाइट है वो न्यूट्रिशन लेवल पे काफी ज्यादा नीचे निकल के आती है, तो ये भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक डेफिशिएंसी में आएगा। कम्युनिकेबल डिजीज बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज पे इंडिया ने कह सकते हैं कि अचीवमेंट पा लिया है, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिसपे कि कुछ एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि HIV, और आज की डेट में हम बात करें तो कोरोना, ये तो इंडिया के लिए नहीं, ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ठीक है, लैक ऑफ मैन पावर, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी है, इफिशिएंट डॉक्टर्स की कमी है। समझ में आ रही है बात? जो इफिशिएंट डॉक्टर हैं उनको क्रिएट करना, उनका जनरेशन होना, जब वो मार्केट में आएंगे, वो हेल्थ सेक्टर में होंगे, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इन्हांस होगा। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पे अगर लाइट फोकस करें तो क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक हेल्दी बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल डिजीज नहीं है, उसके अंदर एबिलिटी, एफिशिएंसी भी होना इम्पोर्टेंट है, उतना ही जितना कि एक बिना डिजीज के बॉडी होना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। डेफिनेटली कोई भी पर्सन अगर फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, कि प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी है, तो वहां पे हमारा ओवरऑल ग्रोथ और नेशनल डेवलपमेंट जरूर होगा। दूसरी बात, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, वही बात बार बार आ रही है कि कोई भी बॉडी अगर हेल्दी है तो साथ में एफिशिएंट और प्रोडक्टिविटी करने की उसके अंदर एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हेल्थ जो है किसी भी कंट्री में किसी भी सिटीजन के लिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, एबिलिटी वाइज हो, एफिशिएंसी वाइज हो, वहां की जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्दी लाइफ स्पैन की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के गवर्नमेंट की होती है, इधर अ सेंट्रल और अ गवर्नमेंट, कहें तो बोथ। हेल्थ किस किस चीजों से रिलेट करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया में आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं ना कहीं 69 to 70 ईयर पे वेरी करता है। अगर बर्थ रेट की बात करें तो वो भी हमारा इंडिया में इम्प्रूव हुआ है। अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? 0 to 1 ईयर के बीच में जो बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक, वो भी अब इंडिया में बहुत कम होने लगी है। ऑलमोस्ट 1000 में 6 इन्फेंट्स की ही डेथ होती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो
फीमेल है जो बेबी को बर्थ दे रही है की भी डेथ रेट में कहीं ना कहीं रिडक्शन हुआ है। लेवल, न्यूट्रिशन लेवल कहीं ना कहीं हेल्थ को सबसे ज्यादा इनहांस करता है। अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी होगी, बर्थ रेट भी सही तरीके से हेल्दी रूप से होगा, मोर्टेलिटी रेट भी सही रहेगा, है ना, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी सही होगा। कहीं ना कहीं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट न्यूट्रिशन लेवल की वजह से मात खाता है। ठीक। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंश्योर द कंट्रीज हेल्दी मैन पावर जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होना जरूरी है? सबसे पहला फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉक्टर, नर्स, अदर पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे हो गया कंपाउंडर, जैसे कि आपकी लैब टेस्टिंग, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। वहां पे हॉस्पिटल में बेड, द इक्विपमेंट एंड टूल्स, इक्विपमेंट एंड टूल्स जो हैं अपग्रेडेड होने चाहिए। जब कभी भी इक्विपमेंट और टूल्स की कमी होती है वहीं पे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से मात खाता है। कोई भी बीमारी जिसको कि बहुत एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, तब क्यों स्मॉल टाउन्स में या रूरल एरिया में, स्मॉल सिटीज से एक बिग सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है? क्यों? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आप और हमने ऐसे बहुत जगह देखा होगा कि फार्मेसी की भी दिक्कत आती है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे एरिया में, हमारे सिटीज में बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए हमको ये सारे पॉइंट का एक ही जगह पे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये सब हमें एक जगह पे मिलते हैं तो वहां पे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना निश्चित है। तो आज 12th का टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है। कल जो है हम लोग एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज द किसिका स्टडीज।